नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th में आपका चैप्टर फर्स्ट बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, रियल नंबर है, जिसमें कि सारे के सारे आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। आपको पार्ट 1 में जो रहेगा फर्स्ट चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, पार्ट 2 जो रहेगा उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे आपके एनसीईआरटी बेस नहीं है, याद रखना। एनसीईआरटी का आपका एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेगा, जो कि आपका आरडी शर्मा और रोजबाल की बुक से ही क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ। ठीक है, वो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको मैंने अलग लिख लिया, और ये क्वेश्चन जो है कम से कम एग्जाम में आपके आए हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो सारे के सारे जो बता रहा हूँ सब नए पैटर्न के हिसाब से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना इसमें आपका, जब आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हो हमारी सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट, याद रखना, तो आपको सबसे पहले याद रखना हमारा ये यूट्यूब चैनल है डुग्गू कोचिंग सेंटर, ये मेन चैनल है। इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, याद रखना है इस चैनल पे, याद रखना। उसके बाद सेकंड चैनल है जो यूट्यूब वाला, जो मैथ्स व विकास भी, इसमें याद रखना आपका मैथ्स ही मैथ्स के सारे मिलेंगे, क्योंकि किसी तरह से आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसमें आपको 5th क्लास की मैथ्स मिल जाएगी, 8th क्लास की मिल जाएगी, 10th की रहेगी, और 11 12 की मैथ्स आपको आराम से इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको भी सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी पूरी ऑब्जेक्टिव बेस रहेगी। इसमें आपको मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, याद रखना, आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ताकि आप पहले ये क्लास अटेंड करो, देखो कि यार सीबीएसई में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि एमपी बोर्ड और सीबीएसई बहुत अलग होता है, याद रखना। लेकिन आपका बेस मजबूत करने के लिए सीबीएसई वालों को सबसे पहला काम आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़नी है। एनसीईआरटी जब आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद आप सारे के कोई सी बुक से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे ओनली पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर के, याद रखना किस चैप्टर के हैं, फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखना, चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, याद रखना, और इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ओनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728 इज, आपका क्या इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, 1728, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, याद रखना। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम के बाद किसके क्या फैक्टर कितनी बार आ रहा है वो आप इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको मैच करना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं पेपर में। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8 देन देयर एलसीएम इज, आपको इसमें पूछ रहा है कि एचसीएफ आपको 360 दिया है, आपसे बोलता है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, और दोनों नंबरों का मल्टीपल कितना दिया, 64 दिया है। ठीक है, 64 इज 8 दे दिया, ये इसमें एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का है, द नंबर्स ब्रैकेट में 5 माइनस 3√5 प्लस √5 इज, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर बचता है आपको ये चेक करना है कि वो इंटीजर होता है, कि रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, कि होल नंबर होता है। सबसे पहले आप रखना एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट चैप्टर की वीडियो वो पहले आप देखना, तब आपको ये आराम से समझ में आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 30 एंड 70 इज, 30 और 70 का आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया, तो इसको फाइंड करना क्या होगा। उसके बाद एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज, आपको पहले इनको अच्छे से प्रॉपर वे में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये देखना पड़ेगा क्या इसमें आंसर, याद रखना। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ एनसीईआरटी बुक में आपका एक भी क्वेश्चन ये वाले नहीं मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बता रहा हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव वाले फर्स्ट चैप्टर के। फिर अगला है, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर पूछा है आपसे, इवन नेचुरल नंबर पूछ रहा है फर्स्ट 100, याद रखना। उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, 7th वाला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 70 एंड 40 इज, 70 और 40 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद द नंबर्स, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट होगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रिपीट वाला क्वेश्चन ये 1-2 बार आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इसमें भी हमने रिपीट कर दिया। द नंबर्स 5 माइनस 3√5 प्लस √5 इज, ये आपको बताना है इसमें से क्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एलसीएम फॉर 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड
2⁴ इंटू 5 इंटू 7 इज। आपको इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने पे आपको ये आंसर चेक करना पड़ा कौन सा आंसर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर। ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, याद रखना, 2 क्वेश्चन बाद 2 से 3 बार आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288 इज। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इनमें से कौन सा आंसर है। उसके बाद 12 वाला, इफ़ द HCF ऑफ 72 एंड 234 इज 18 देन द LCM 72, 234 इज। ये निकालना है। उसके बाद 13 वाला आपसे पूछा है, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। या तो ये आप ये कर सकते हो कि यार इनको आप पहले नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद आप भी खुद सॉल्व कर लेना। जब मैं इसकी प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन वाली बताऊंगा तब आप उस तरीके से आप उसमें चेक भी कर सकते हो इसमें आपको। फिर लिखा, इफ़ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8 देन देयर LCM इज। आपको इसमें LCM बताना है। फिर अगला 14 वाला, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432 इज। इसका प्राइम फैक्टर निकालना, ये दिया है। 15 वाला क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर इज। अगले में 100 पूछा था, 100 फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर पूछा था, इसमें पूछा फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर आपसे पूछा है, ठीक है। उसके बाद 16 वाला क्या है, HCF ऑफ 3⁴ इंटू 2⁴ इंटू 7⁴ एंड 3⁴ इंटू 5 इंटू 7 इज। तो आपको इसमें से क्या आंसर आ रहा है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद 17 वाला क्वेश्चन है आपका, 17 नंबर का क्या पूछा आपसे, 17 वाला, इफ़ HCF 72, 120 इक्वल में 24 हो जाएगा, देन LCM 72, 120 इज। आपको इसमें से कौन सा आंसर ये देखना है। उसके बाद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज। 2304 इसका आपको निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर अगला है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 8⁴n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, है ना, इसमें 0 आएगा इसमें, तो 0, 2, 4, 6। तो ये आपको याद रखना है, ये 19 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें याद रखना फर्स्ट चैप्टर के लगभग 24 ऐसे ऑब्जेक्टिव मैंने अलग निकाल दिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि यार आपके फाइनल पेपर में किस तरीके से आएंगे, ठीक है। और फाइनल पेपर के हिसाब से मैं आपको ये पूरी तैयारी करवाऊंगा मैं इस बार, ठीक है। वो सारे चैप्टर वाइज सबसे पहले सजेशन दूंगा आप, तो पहले आप NCERT अच्छे से पढ़ो, NCERT का पहला चैप्टर आप उसको सॉल्व करो, उसके बाद फिर आप अपना ये वाली जो क्लास पढ़ा रहा हूँ CBSE की प्रॉपर वाली अलग से, इसको फिर आप देखो ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि पहले नंबर आपको नंबर पता होना चाहिए, कौन सा नंबर क्या होता है, कितने क्या होते हैं, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए। इवन ओड क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। 20 नंबर का क्या है, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इस। इससे रिलेटेड याद रखना एक क्वेश्चन आया हुआ था इससे, ये वाला जो क्वेश्चन है 20 वाला, इससे आया था। ये आपके आंसर दिया, अब कौन सा आएगा वो आप चेक कर लेना। इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 8⁴n कैन नॉट एंड विथ डिजिट, कैन नॉट एंड विथ डिजिट, ये पूछा है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आ गए, 15⁴n था, ये 8⁴n, 2 क्वेश्चन आ गए सेम, ठीक है, डिजिट अलग अलग है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन भी 22 वाला भी 2 से 3 बार आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इस, मतलब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। 2304 इज। 23 वाला क्या, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 5488 इज, 5488 इज, ये बताना है आपको। फिर अगला 24 क्या है, इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर देन 8⁴n कैन नॉट एंड विथ डिजिट, याद रखना। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो 24 वाला, 21 ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, तो ये बार बार आए हुए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैंने याद रखना फर्स्ट चैप्टर के आपको 24 क्वेश्चन बताएं ऑब्जेक्टिव वाले, जो कि फर्स्ट चैप्टर के याद रखिए, सारे के सारे कौन से चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के, और ये एग्जाम में आए हुए हैं। अभी ओनली मैंने आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, याद रखना। इसके बाद सॉल्यूशन की अलग से मैं वीडियो बताऊंगा, याद रख, अलग से एक क्लास लूंगा। पहले आप इनको आप ट्राई करना भैया, सारे के सारे स्टूडेंट के किसको क्या करना है, कौन सा क्या आंसर रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही याद रखना सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा, जिसमें कि आपके फर्स्ट चैप्टर के पूरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखना, ठीक है।
तो भैया पहली बार अगर आए हो सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। और इस बार एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई के भी क्वेश्चन हम कराएंगे इस बार, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर जरूर करना है आपको, ठीक है। धन्यवाद।